सर्दियों के मौसम में जब धूप नहीं निकलता है तो हम सोचते हैं कि अचार कैसे बनाएं। धूप निकले या ना निकले अचार तो बनाना ही है, क्योंकि गाजर, मूली, मिर्ची सब कुछ मिलता है तो मन करता है कि अचार बना ही लें। तो आज मैं 15 मिनट में आपको अचार बनाने की विधि बताऊंगी और आप इसे बनने के बाद तुरंत ही खा सकते हैं। तो आइए मिलकर हम बनाते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मूली, 300 ग्राम गाजर, 100 ग्राम मोटे वाले मिर्च और 50 ग्राम के करीब अदरक लिया है। आप इसमें क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और मिर्ची मोटे वाला है, ये तीखा कम होता है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो छोटी वाली मिर्ची भी ले सकते हैं। और मिर्ची धोने के पहले डंठल मत तोड़िएगा, क्योंकि पानी इसमें रह जाएगा तो अचार बनाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सारे चीजों को मैंने अच्छी तरह से धोकर बिल्कुल पोंछ लिया। देखिए बिल्कुल पानी नहीं है। अब सबसे पहले मूली को काट लेते हैं। तो मूली को यहाँ पे 2-2 इंच के टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। फिर इसको बीच से काट लेंगे और फिर इसको पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे, लंबे लंबे। जैसे आपको काटना है वैसे आप काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसी तरह से काट रही हूँ। सारे मूली मैंने काट लिया है, तो इसे एक बाउल में रख देते हैं। और अब गाजर को काट लेंगे। तो गाजर को भी वैसे ही 2-2 इंच के टुकड़ों में पहले काटेंगे और फिर से बीच से काटकर पतले पतले टुकड़ों में कर देंगे। जैसे मैंने मूली काटा था उसी तरह से गाजर को भी काटना है। अब यहाँ पे जो मोटे वाले गाजर के पार्ट होते हैं उसको हमें निकाल देना है, क्योंकि ये खाने में भी अच्छा नहीं लगता और अचार बनने में भी टाइम लगता है। तो सारे गाजर का मैंने कटिंग कर लिया है। अब उसको भी उसी बाउल में रख देंगे जिसमें मैंने मूली रखा है। अब चलिए मिर्ची को काट लेते हैं। तो मिर्ची के पहले डंठल हटाना है और फिर बीच से काट लेंगे 2-2 इंच के टुकड़ों में। अगर आप छोटी वाली मिर्ची ले रहे हैं तो उसे सिर्फ बीच से स्लिट कर दीजिएगा। अब इसको बीच से स्लिट कर देना है। सारे कटिंग एक ही तरह से करते हैं ना तो अचार बनाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। ये मोटी मिर्ची थी इसलिए मैंने इसे बीच से भी स्लिट किया 2-2 टुकड़ों में। अब सारा मिर्ची कट चुका है तो इसे हम अलग प्लेट में रखेंगे। गाजर मूली के साथ नहीं रखना है हमें। अब लास्ट में अदरक को काटेंगे। तो अदरक को पहले हम एक साइड से काटना शुरू करते हैं। इसे भी गाजर मूली के तरह ही काटना है हमें। फिर इसे बीच से पतले पतले टुकड़ों में काट देंगे। जो बड़े टुकड़े रहेंगे उसे फिर बीच से काट लेंगे, यानी कि 2-2 इंच के टुकड़ों में ही काटना है। तो हमारा कटिंग चॉपिंग हो चुका है। अब इस अचार का मसाला बनाएंगे। तो चलिए गैस की तरफ। तो हम एक पैन लेंगे और अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले 2 चम्मच राई डाल देते हैं, 1 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे 1 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप सरसों लेना चाहते हैं तो सरसों लीजिए, राई लेना चाहते हैं तो राई ले लीजिए। मैंने दोनों को इसलिए लिया है कि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। अब हम यहाँ 1 चम्मच धनिया डाल देते हैं, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम सौंफ और आधा चम्मच मेथी दाना। आधा चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। चलिए इसको भी 1 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलाते हुए हम ठंडा करेंगे, अभी तो ठंड का मौसम है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीसना है। बिल्कुल फाइन नहीं पीसिएगा, अचार का मसाला दरदरा ही होता है। इसे पल्स मोड पे पीसना है हमें। देखिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल बारीक नहीं है, दरदरा है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये मसाला किसी भी अचार में डाला जा सकता है। अब हमें कुछ और भी चीज़ें डालनी है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच टीस्पून कलौंजी यानी कि मंगरेल डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और 1 छोटा चम्मच हमें अजवाइन लेना है। आप इसको पीस भी सकते हैं, लेकिन ऐसे खरे खरे डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। टेक्सचर बहुत अच्छा आता है अचार का, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अब चलते हैं, एक कढ़ाई गरम करेंगे और यहाँ पे मैं सरसों तेल में बना रही हूँ। अचार अधिकतर सरसों तेल में ही बनाया जाता है। अगर आपको सरसों तेल पसंद नहीं है तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं,
लेकिन तो मैं प्रेफर करूँगी कि सरसों तेल में ही बनाइए। अब तेल गरम हो चुका है तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले अदरक डालना है और मिर्ची डालेंगे बाद में। सिर्फ हमें कच्चापन दूर करना है, पकाना नहीं है। बस 1-2 मिनट हमें इसे पकाना है, बस 1-2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे हम हींग डाल रहे हैं, तो आधा चम्मच मैंने हींग डाला है, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, इसको भी मिला लेते हैं। और 1 चम्मच कलर के लिए काश्मीरी मिर्च पाउडर। अगर आप काश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। अब जो हमने अचार का मसाला बनाया था ना, उसको डाल देते हैं और 1-2 मिनट इसे भी भून लेते हैं। और अचार में आप देख रहे होंगे कि तेल ज़्यादा है, तो जब भी हम अचार बनाते हैं ना तो तेल ज़्यादा डालना चाहिए। अब हम गाजर मूली को डाल देते हैं और इसे भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बस 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पे पूछ रहे होंगे कि मैंने तेल कितना डाला है, तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी तेल डाला है। अब नमक डाल देते हैं, तो नमक यहाँ पे ज़्यादा डालेंगे। अचार में नमक ज़्यादा पड़ता है, इससे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। ज़्यादा नहीं फ्राई कीजिएगा, नहीं तो गाजर मूली पानी छोड़ देगा, फिर हमें अचार बनाने में दिक्कत आएगी। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच सिरका डाल रहे हैं, वाइट विनेगर, और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सिरका डालने से अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, अचार प्रिजर्व हो जाता है, तो सिरका प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। बिल्कुल हमें 5 मिनट से ज़्यादा सारी चीज़ों को कुकिंग नहीं करनी है। अब देखिए ये ठंडा हो चुका है और बहुत ही टेस्टी अचार बना है। देख रहे हैं ना आप, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको जार में डाल देंगे। जब ठंडा होगा तभी आप जार में डालिएगा, गरम गरम मत डालिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अचार को शीशे के जार में ही रखिए, प्लास्टिक के जार में मत रखिएगा। देखिए बिल्कुल मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ। अचार बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान देना पड़ता है। जिसका हम अचार बना रहे हैं उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और दूसरी बात मसाले की रेशियो बिल्कुल सही होना चाहिए, और तीसरी बात नमक हमें ज़्यादा डालना है, इससे अचार की लाइफ बढ़ जाती है। अब अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल, दाल, रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।